हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ शुभश्री। तो आज आम तुम 8th क्लास सामाजिक विज्ञान अध्ययन बुक्र द्वितीय अध्याय भारतर राजनैतिक मानचित्रर पुनर्गठन विषयटी पढ़ा। देख आम लास्ट वीडियो रे दिल्ली सुल्तान मान विषय पढ़ी थे। आज आम विजयनगर साम्राज्य विषय पढ़ा है। देख कौन देइछि विजयनगर साम्राज्य जितेबाला कि दिल्ली सुल्तानी राजनैतिक दृष्टिकोण अस्थिर हो उठला। माने दिल्ली सुल्तान माने जो 5टी सुल्तान रही क्रमागत भाव से माने कौन तांकर राजनैतिक ठीक न रहिला सेतेबेले दक्षिण रे एक नूतन क्षमता केन्द्रर अभ्युदय हैला। तो सही समय रे कौन हैला ना दक्षिण भारत रे सेतेबेले कौन हैला नुआ क्षमता आसिला। कहार आसिला ना 14th शताब्दी रे दुई भाई हरिहर आउ बुक्का किए थिले। से समय 14th शताब्दी रे किए थिले हरिहर आउ बुक्का ये दी जन जो माने कि प्रथमे मोहम्मद बिन तुगलक अधीन रे प्रादेशिक शासक थिले। से माने परिशेष रे दिल्ली शासकों क्षमता को अस्वीकार करी एक नूतन राज्यर स्थापना कले, जहाँ दक्षिण भारत रे एक गुरुत्वपूर्ण शक्ति भावे उभा हैला। यह ही विजयनगर साम्राज्यर उत्थान। ताले विजयनगर साम्राज्य केपरि उत्थान होता पचारे कौन लिखिबो ना दिल्ली सुल्तान जे थिले मोहम्मद बिन तुगलक तांको अंडर रे एमाने प्रथमे थिले कि दुई भाई थिले हरिहर आ बुक्का दि जण थिले। किंतु किछि वर्ष गला पर एमाने दिल्ली शासकों अधीन आउ रहिबे नाही बोली कहिदेले। तापर से माने कोन कले स्वतंत्र निजर गोटे राज्य स्थापना कले। से राज्यर ना रहिला कोन विजयनगर साम्राज्य। देख कि विजयनगर साम्राज्यर ध्वंसावशेष देइछि। विजयनगर साम्राज्यर उत्तर रे सुल्तान शासित बाहमनी राज्य थिला मुख्य प्रतिद्वंदी। ताहले विजयनगर साम्राज्यर सबुठु बड़ शत्रु किए थिला बाहमनी। परिशेष रे यह 5 भागरे विभक्त होई स्वाधीन राज्य रे परिणत हैला। यहाकू दाक्षिणात्यर सुल्तानी कुहागला। दक्षिण रे जेहेतु रही तेणुकर यहाकू दाक्षिणात्यर सुल्तानी कुहागला। राज्य गुड़िक है कि जो 5 भागरे विभक्त हो गला से राज्य गुड़िकर ना कौन कौन रहिला गोटे आमर रहिला बीजापुर, गोलकोंडा, बेरार, अहमदनगर आउ बिदर। यही 5 भागरे विभक्त हो गला। प्रत्येक राज्य जड़े पूर्ववर्ती प्रादेशिक शासकों तरफदार द्वारा शासित होउथिला, जो माने निजको स्वायत्त घोषणा करी थिले। माने जे राजा पाखे रहुथिले प्रादेशिक शासकों पाखे रहुथिले तांको बाद सी ही निजे स्वायत्त माने मन घोषणा हो जाउथिले जे यही राजा रहिबे। विजयनगर शासकगण बीजापुर और गोलकोंडा सह युद्ध करने सहित पूर्व भारतर ओडिशार सेतबेले थिले गजपति की राजा मानक सह मध्य युद्ध करिथिले। ताले दाक्षिणात्यर रहिଥିବା विजयनगर साम्राज्य कौन करथिला 4-5 भागरे विभक्त होगा सहित से कौन करथिला ना आमर भारत रे पूर्व भारत रही ओडिशा ओडिशार गजपति राजा माने जो माने रहिथिले सेमानक सहित भी से युद्ध करुथिला। तापर कौन है देख तपर आसले कृष्णदेवराय जे कि 16th शताब्दी रे विख्यात शासक कृष्णदेवराय समय रे विजयनगर राज्य विकासर शीर्ष रे पहुंची थिला। जे दाक्षिणात्य रे निज सुरक्षित साम्राज्यर प्रभुत्व विस्तार करथिले। ताले 16th शताब्दी रे कृष्णदेवराय के आसिले जे कि विजयनगर साम्राज्यर राजा थिले। से कौन करथिले ना से साम्राज्य को बहुत ऊपर को नहीं जाइथिले, जे कि दाक्षिणात्य निज सुरक्षित साम्राज्य प्रभुत्व विस्तार करिकी रहिथिले। तांका शासन काल रे सामरिक क्षमता सांस्कृतिक नवजागरण विशेष उन्नति घटिला। ताले से समय रे लोक मानकर भितर कौन हेतिला ना तांका शासन समय रे सामरिक क्षमता को बढ़ाइथिले, सांस्कृतिक नवजागरण भी सृष्टि हेतिला। से संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ भाषार कवि पंडित मानकर पृष्ठपोषकता थिले। निजे से तेलुगु भाषा रे गोटे महाकाव्य लिखिथिले, ता ना होची कोन आमुक्त माल्यदा। ताहले मन रखिबो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आमुक्त माल्यदा किए लिखिथिले निजे कृष्णदेवराय लिखिथिले। को भाषा रे लिखिथिले ना तेलुगु भाषा रे लिखिथिले। यह तमिल संथ कवि आलानक जीवनी उपर आधारित थिला। ताले आमुक्त माल्यदा कहाँ को ऊपर लिखा होइथिला से कहाँ को बेस कर लिखिथिले तमिल रो जने संथ कवि थिले आलान तांको जीवनी उपर ऑटोबायोग्राफी लिखिथिले। एही महाकाव्यर गोटे अंश हैला राजनीति, जेउठी से उत्तम शासन नीति को प्रतिपादन करछन। ताले से जो रचना करले कविता लिखिथिले
ତା ଭିତରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ତାଙ୍କ ରାଜନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖିଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ବହୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ତିରୁପତି ମନ୍ଦିର, ନିଜର ରାଜଧାନୀ ବିଜୟନଗରର ବିଠଲ ମନ୍ଦିର, ଯାହା ବହୁ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଓ ପ୍ରାସାଦ ଓ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। तबे देख पड़ोशी राज्य विरुद्ध रे बहु युद्धरे जयलाभ करिया परे कृष्णदेवराय असुस्थ होई 1529 ख्रीष्टाब्द रे मृत्युवरण करदेले। ताहले से कौन कले बहुत सारा राज्य जय करिया पई से कौन कले बहुत सारा युद्ध कले। युद्ध जयलाभ करिया समय रे तांको देह किंतु असुस्थ होई गेला आ 1529 मसिया रे से मृत्युवरण करदेले। 1565 रे दाक्षिणात्यर सुल्तान माने एकत्रित होई विजयनगर राजांक जामाता रामारायंकु तालिकोटा युद्ध रे परास्त कले। मास मास धरी से सहर लुंठन कले, घर दुकान महल प्रसाद एवं बहु मंदिर को ध्वंस करदिले। अनेक साधारण जनता यह गणहत्यार मध्य शिकार होते। सहर को ध्वंसावस्था छाड़ी दिगला। यापर विराट साम्राज्य छोट छोट प्रदेश में परिणत होगला। राज्यगुड़िक क्रमे नायक मान द्वारा शासित है। जो मैंने पूर्व सामरिक शासनकर्ता थे 17 शताब्दीर मध्यभाग बेलू से साम्राज्यर लास्ट कौन होगा विलय घटीगला। माने साम्राज्यटी से रहीगला। आगू नुआ साम्राज्य गढ़ी उठला। कौन है नुआ साम्राज्य किए आसला? मोगल। किए आसले? मोगल माने आसले। दिल्ली सुल्तानी शासन दुर्बल होगा पर बाबर नामक जड़े तुर्की मोगल सामरिक शासक और रणकौशल धुरीण व्यक्ति निज भूखंड समरकंदरू विताड़ित होगा पर भारत आड़ को नजर पकई थिले। ताहले किए से राजा थिले? दिल्ली सुल्तान को दुर्बलता देखिए आसीथिले। सी होचने हमर किए? बाबर। बाबर आसीथिले दिल्ली सुल्तान शासन को दुर्बल अवस्था देखी सी निजे युद्ध करने आसीथिले। जी कि कोड थिले अलगा देशर रोते किए आधुनिक उज्बेकिस्तान आसते तड़ा खाई कौ नजरटा कौटी पड़ता आसला भारत को। भारत में देखिले बहुत सारा धन संपत्ति नजरटी से पड़ता। तिमूर उत्तराधिकारी बाबर रे पानीपत ठारे इब्राहिम लोदी को परास्त करते। इंपोर्टेंट क्वेश्चन जे प्रथम पानीपत आमर कौटी होता 1526 रे होता। क्या मध्य होता? तिमूर उत्तराधिकारी से किए थे? बाबर थिले आ इब्राहिम लोदी दी जनक मध्य युद्ध होता। यह प्रथम पानीपत युद्ध कहुए। ताले प्रथम पानीपत युद्ध केबे होता पचारे कौन लिख? 1526 रे होता। ठीक अच्छे। यही युद्ध बहु मात्रा रे बंधुक तोप गोला बारूद व्यवहार करा जहाँ परवर्ती समय भारतीय युद्ध कार्य व्यवहार कराइथिला। यह दिल्ली सुल्तानी शासनर अधोपतन घटाई मोगल साम्राज्यर स्थिति भित्ति प्रस्तर स्थापन कला एवं बाबर हेले दिल्ली सिंहासनर सर्वमयकर्ता। ताहले दाक्षिणात्य तो विजयनगर साम्राज्य चलता किंतु उत्तर में आमर दिल्ली जिते शासनभार राजा माने ठीक से चलई पारे नहीं। ता बाद किए आसले? बाबर आसले जे कि मोगल साम्राज्य विस्तार कले। दिल्ली सुल्तान पर तापर कौ माने आसते? बाबर आसते आउ से कौन करते? मोगल साम्राज्य विस्तार करते। देख ये गोटे इंपोर्टाट जिनस अच्छी बाबर एवं भारत विषय रे। बाबर निजर एक स्पष्ट आत्मजीवनी लिखिते जोटा ना हूँ कौन? बाबर नामा। यहाँ भी पचारे इंपोर्टाट बाबर नामा किए लिखिते? जहाँ किए लिखते? बाबर लिखते निज विषय बाबर नामा। सेटारे कौन अच्छी जार ऐतिहासिक मूल्य बेस अधिक। यही पुस्तक से जड़े संस्कृति संपन्न बुद्धिमान कौतूहली मनीष भाव निजक वर्णना करिसेंती। जार स्थपति विद्या कविता पशुपक्षी वनस्पति प्रति श्रद्धा थिला। ए सबुरे से थिले मुग्ध प्रशंसक। अन्य पटे से थिले अति निष्ठुर। गोटे पटे से बहुत भल थिला गोटे पटे निष्ठुर थिले। निर्दय विजेता थिले। पूरा नगर जनसाधारण को पशुपरी हत्या करी महिला और शिशु को दास कर रखुथिले एवं लुंठित सहर रे कुढ़ कुढ़ मुंड मीनार थिला। बाबर केन्द्र एशियार स्मृति रोमंथन करी गर्व अनुभव करने सह भारत प्रति मध्य तांकर मोह थिला। विराट हिंदुस्तान को सुना और रूपार एक देश बोली से जानी थे। वर्षा ऋतु वायुर मान खूब
ଭଲ ଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଭୂଖଣ୍ଡ ଥିଲା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସଂଖ୍ୟ କଳାକାର ଓ କାରିଗର ଭାରତରେ ଥିଲେ। ବୋଧହୁଏ ଶେଷ କାରଣ ଭାରତର ଧନ ଦୌଲତ ବାବରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ଏସିଆକୁ ଫେରିବା ଅପେକ୍ଷା ଭାରତରେ ସବୁଦିନ ଲାଗି ରହିଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ତାହେଲେ ବାବର ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖିକି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖିକି ଆସିବାଟା ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟରେ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ରିଜିନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଆସିବାର, ଯେ ସୁନା ରୂପାର ଦେଶ ବୋଲି ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ଭଲ ସେଠି ଜଳବାୟୁ ବି ଭଲ ଥିଲା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବି ଭଲ ରହିଥିଲା। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳାକାର ଆଉ କାରିଗର ମାନେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିକି ସେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ଭାରତକୁ। 1530ରେ ବାବରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହୁମାୟୁନ୍ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଶେରଶାହ ସୁରୀ ନାମକ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଫଗାନ ନେତା ଉତ୍ତର ଭାରତର ବିରାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶେର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ତ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରହିଥିଲେ କିଏ, ବାବର। ବାବରଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ବାବରଙ୍କର 1530ରେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆସିଲେ କିଏ, ହୁମାୟୁନ୍। ତ ହୁମାୟୁନ୍ କ'ଣ କଲେ ନା ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଧରି ରଖିବା ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇକି ଜଣେ ଆଫଗାନର ନେତା ଥିଲେ ଶେରଶାହ ସୁରୀ, ସିଏ ଆସିଥିଲେ ଭାରତରେ କ'ଣ କରେ, ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଅନେକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସଂସ୍କାର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପସ୍ଥାୟୀ ଥିଲା। ଯାହା ହେଉ ହୁମାୟୁନ୍ ଅବିଳମ୍ବେ ହରେଇଥିବା ରାଜ୍ୟକୁ ପୁନର୍ବାର ଜୟ କରିକି ପାଇଯାଇଥିଲେ। ଏ ଘଟଣା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ହିମୁ ଜଣେ କୁଶଳୀ ସାମରିକ ସେନାପତି ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଶେଷ ସୁରୀ ଶାସକ ଭାବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଧିକାର କରି ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସେ ହେମଚନ୍ଦ୍ର ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ରାଜକୀୟ ନାମରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ହିମୁଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ହେମଚନ୍ଦ୍ର ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ। ଯଦିଓ କିଛି ଦିନ ସାମରିକ ସଫଳତାକୁ ଉପଭୋଗ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧରେ କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବାବରଙ୍କ ନାତି ଆକବର ଓ ହିମୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। କ୍ଷତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ହିମୁଙ୍କୁ ଆକବରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଅଣାଯାଇ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରାଗଲା ଓ ଆକବର ପୁନର୍ବାର ଦିଲ୍ଲୀ ଉଦ୍ଧାର କରି ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କଲେ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଡିଟେଲ୍ସରେ ମୁଁ କହୁଛି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ତ ପ୍ରଥମେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ରାଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମର କିଏ ଆସିଥିଲେ, ବାବର ଆସିଥିଲେ। ତ ବାବର କ'ଣ କଲେ ନା, ଦେଖ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆସିଥିଲେ, ଫାଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ବାବର, ଠିକ୍ ଅଛି। ବାବର ଆସିଥିଲେ, ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିକି ରହିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ବାବରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ହେଲା, ସେ ହେଲା କିଏ, ହୁମାୟୁନ୍। ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା 1530ରେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆସିଲେ ଆମର ହୁମାୟୁନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ହୁମାୟୁନ୍ ଆସିଲେ। ତ ହୁମାୟୁନ୍ କ'ଣ କଲେ ନା, ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବା ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଆଫଗାନରୁ ଜଣେ ନେତା ଆସିଥିଲେ, କିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ହେଉଛି କିଏ, ଶେରଶାହ ସୁରୀ ଆସିଥିଲେ। ଶେରଶାହ ସୁରୀ ଆସିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ତାଙ୍କ ସହିତ ହାରିଗଲେ। ତ ହାରିଲା ପରେ ସେ ଭାବିଥିଲେ କ'ଣ, ଟୋଟାଲି ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ମାନେ ବହୁତ ଡେରି ହେଲା, ଅବିଳମ୍ବରେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେ ହୁମାୟୁନ୍ କ'ଣ କଲେ ନା, ରାଜଗାଦିକି ଫେରି ଆସିଲେ। ସେହି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ହେଲା, ହୁମାୟୁନ୍ଙ୍କ ପୁଅ, ତାହେଲେ ବାବର କଲେ, ବାବରଙ୍କ ପୁଅ ହୁମାୟୁନ୍। ହୁମାୟୁନ୍ଙ୍କ ପୁଅ କିଏ ଥିଲେ, ହୁମାୟୁନ୍ଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲେ ଆକବର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆକବର ଆସିଲେ। ସେତେବେଳେ ଶେରଶାହ ସୁରୀ ତ ଆଉ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରେ ଶେରଶାହ ସୁରୀଙ୍କ ପରେ କିଏ ଥିଲେ, ହେମୁ ବା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ହେମଚନ୍ଦ୍ର ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆକବରଙ୍କ ସହିତ ହେମୁ ରାଜା ଯିଏ ଥିଲେ, ସେ କ'ଣ କଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଯୁଦ୍ଧଟାର ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ। ଆକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ତ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଆକବର ଜିତି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ହେମୁ ହାରି ଯାଇଥିଲେ। ପୁଣି ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସେଉଠୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ, ଆକବରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ପଢ଼ିବା, ଠିକ୍ ଅଛି।